जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर किराया 40% तक अगर सरकार जो है बस ऑपरेटरों का नहीं बढ़ाती है तो ये जो बस है अपना बंद करने वाले हैं। कोरोना से नुकसान, डीजल महंगा और साथ ही साथ चेतावनी के साथ जो है आज के दिन बस ऑपरेटर धरना देने वाले हैं। बसों की संख्या के साथ यात्री भी चुके हैं। ऐसे में कोरोना बंदी के कारण नुकसान और डीजल के भाव बढ़ने के कारण बस संचालक अब किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किराए में 40% तक बढ़ोतरी की मांग पर आज के दिन ये जो बस ऑपरेटर है धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ऑपरेटर्स ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं सुनी गई तो अगले महीने से बसें बंद कर देंगे। हालांकि लॉकडाउन के आखिरी चरण में अनलॉक से पहले ही बसें शुरू हो गई थी। एक बात और बताने चाहते हैं कि ये जो सभी बस ऑपरेटर हैं अघोषित तौर पर अपना अपना जो बस का किराया है ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। और अब बात करते हैं मेन पार्ट में गजदल का उत्पाद जो है बीते कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा है। एक महीने के अंदर 65 मकानों को तोड़ दिया गया इन हाथियों के द्वारा। शनिवार को भी 7 घर तबाह किए गए। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है साहब अब कोरोना से नहीं हाथियों से डर लगता है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पाद लगातार जारी है। ऐसे में हाथियों ने अंबिकापुर जिले के मेन पार्ट इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई हुई है। महीने भर के अंदर 65 मकानों को तोड़ दिया गया है। गजदल ने शनिवार रात को भी इसी इलाके में बारडान गांव में लगभग 7 मकान को तबाह कर दिया है, जिसके बाद से ग्रामीण काफी दहशत में है। पता चला है कि 9 हाथियों का दल मैनपाट इलाके में अब भी मौजूद है। वहीं घरों को तोड़ने के लगातार जो वीडियो है सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब जो है एक अच्छी खबर आप समझ सकते हैं, जो शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा दिलाते हैं उन लोगों के लिए एक ही बार साबित करनी होगी योग्यता। छत्तीसगढ़ में टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य होने वाला है। जिन लोगों का प्रमाण पत्र अमान्य हो चुका है उनको नया मिलेगा। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक बनने के लिए अब एक ही बार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी टेट को पास करना होगा। टेट का प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य रहने वाला है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा के लिए 10 साल पहले बने नियम को निरस्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो HR खान है, इन्होंने शनिवार देर शाम शिक्षक पात्रता जो प्रमाण पत्र है परीक्षा के लिए इनके व्यवस्था संबंधी एक नया आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की मान्यता अब आजीवन रहने वाली है। निष्क्रिय गौठान समितियों में अब बदलाव होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर कृषि व वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। वन विभाग यहां पर चारा देने वाला है। ऐसे में गौठानों के चारागाह में नेपियर घासेस उगाई जानी है। खबर आ रही है प्रदेश में गौठान समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही अधूरे पड़े गौठानों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जो गौठान समितियां सक्रिय नहीं हैं उनका पुनर्गठन किया जाए। साथ ही ब्लॉक स्तर पर गौठान समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सीएम भूपेश बघेल ने गौठानों में चारागाह के लिए आरक्षित भूमि पर नेपियर घास लगाने और वनों में भी प्राथमिकता से घास लगाने को कहा है। सीएम ने वन विभाग को वनों में घास लगाने को लेकर के उसे गौठानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो निश्चित ही राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो ट्रकों के पहिए हैं वो थमने वाले हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है आम पब्लिक को। 28 जून को ब्लैक डे जो है ट्रक मालिक मनाने जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों के खिलाफ आज प्रदर्शन होने वाला है। खबर आ रही है बस मालिकों के बाद ट्रक मालिक भी लामबंद हो गए हैं। डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर के ट्रक मालिक जिला मुख्यालयों में आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। कलेक्टर्स, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर ज्ञापन जो है ये लोग सौंपने वाले हैं। बता दें बढ़ते पेट्रोल डीजल के ईंधन की कीमतों के बीच भी ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बाद से AIAMTC यानी कि ऑल इंडिया जो यहाँ पर मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, ये यहाँ पर आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाने जा रही है। 12वीं के प्राइवेट छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी। संक्रमण को देखते हुए 25-25 की संख्या में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 12वीं प्राइवेट के विद्यार्थियों को अब प्रैक्टिकल और प्रयोजना परीक्षा पास करनी होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंसर शीट जमा करवाने के बाद इन विद्यार्थियों के लिए नया फरमान जारी किया है। जिन केंद्रों में विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र लेकर आंसर शीट जमा किया है उसी स्कूल में प्रैक्टिकल व प्रयोजना की परीक्षाएं ली जानी है। ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा 7 जुलाई तक पूरी करनी है।
विद्यार्थियों ने बोर्ड की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र घर ले जाकर के आंसर शीट जमा करवा ली है, जिसमें उन्हें 70 अंक दिए जाएंगे। गली गली में टीके का शोर है, ऐसे में वैक्सीन लगवाने वाले लकी विनर्स को कुकर, रेनकोट और छाता जो है महापौर द्वारा प्रदान कर दिया जा चुका है। जैसा कि मैंने पिछली न्यूज़ में कवर किया था, महापौर ने घर घर जाकर पूछा, अम्मा टीका लगवाया क्या? खबर आ रही है, रायपुर शहर में रविवार को टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। देवेंद्र नगर वार्ड में वैक्सीन लगवाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत पहली लॉटरी निकाली गई। रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा और महापौर एजाज ढेबर के साथ वार्ड के पार्षद बंटी होरा ने लकी विनर्स को तोहफे बांटे। इस इलाके के मोहन सिंह राजपूत, अवंतिका शर्मा, समीर पारेख व रमशीला यादव को यहां पर विभिन्न प्रकार के जो लकी विनर्स है उनको सेलेक्ट किए गए हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम ने भी यहाँ पर शतक को छू लिया है। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम पेट्रोल के बाद जो है सामान्य पेट्रोल भी वीवीआईपी हो गया है। बीजापुर में शनिवार को इसकी कीमत शतक के पार हो गई है। वहीं इसी के साथ अब डीजल भी शतक की राह पर चल पड़ा है। बीजापुर में इसकी कीमत शतक से महज 23 पैसे ही दूर है। जहाँ तक राजधानी रायपुर का सवाल है तो यहाँ पर अब फिलहाल प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें 99 रुपये 69 पैसे बताई जा रही है, जबकि सामान्य पेट्रोल 96 रुपये 23 पैसे के दाम प्रोवाइड हो रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती है। इस माह के पहले दिन पेट्रोल की कीमत यहां पर बीजापुर में लगभग 96 रुपये 68 पैसे थी। इस समय यह कीमत 100 रुपये 15 पैसे हो गई है। वहीं इस माह कीमत अब तक लगभग इस माह के अंदर ही 3 रुपये और 47 पैसे का इजाफा इनके दामों में हो गया है। शराबबंदी का सवाल जो हमारे नेता हैं इनको नहीं सुनाई देता है, इसलिए कान की मशीन लेकर के मंत्री अमरजीत के बंगले पर पहुंच गए जनता कांग्रेस के नेता। कहा, लोगों के मुद्दे पर बहरी हो गई है सरकार। जनता कांग्रेस नेताओं ने रविवार को मंत्री अमरजीत भगत का बंगला घेर दिया। वो प्रदेश के संस्कृति मंत्री को सुनने वाली मशीन तोहफे में देना चाहते थे। बड़ी तादाद में जनता कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखकर फौरन मौके पर पुलिस भी आ पहुंची। ऐसे में रायपुर के मैग्नेटो मॉल के पास मंत्री का जो सरकारी आवास स्थित है, यहाँ रविवार की दोपहर जनता कांग्रेस नेताओं का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जब पुलिस ने उन्हें मंत्री के घर तक जाने से रोका तो सभी सड़क पर परत बैठ करके धरना देने लगे। काफी देर तक अफसरों ने जो है नेताओं को रास्ते से हटाने का प्रयास करते रहे, मगर जनता कांग्रेस नहीं मानी। और अब छत्तीसगढ़ में मानसून के ताजा आंकड़ों के बारे में बात करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में अब तक 49% अधिक बारिश हुई है। बीते 8 साल का रिकॉर्ड जो है पुराना टूट गया है। आषाढ़ के दूसरे दिन राजधानी समेत प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हुई, कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हुई। वहीं प्रदेश में इस सीजन में अब तक 49% अधिक बारिश हो चुकी है, यानी प्रदेश में अब तक 223.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इसका औसतन जो है 149.6 मिलीमीटर प्रति वर्ष की भांति रहता है। इसी तरह राजधानी रायपुर में 222.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि औसतन बारिश 134.8 मिलीमीटर होती है, यानी कि रायपुर में 65% अधिक बारिश हो चुकी है। हालांकि अब तक हुई बारिश से पिछले साल का जून माह का रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है। वहीं पिछले साल 2020 में जून माह में 270.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार पहुँचा सकें। अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों के बारे में, जहां पर छत्तीसगढ़ में अब रोजाना 25 से लेकर के 34,000 कोरोना व्यक्तियों की जांच की जा रही है। ऐसे में शनिवार को यहां पर लगभग जो 350 के लगभग मरीज थे वो यहां पर पाए गए थे। इसी प्रकार के हालात भी रविवार को मिले हैं। दरअसल अफसरों का कहना है कि मरीज ही नहीं है तो जाँच कौन कराएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। इसी बीच रोजाना औसतन 50 से 55% की गिरावट देखी जा रही है। वहीं मई के आखिरी सप्ताह में रोजाना 70,000 तक टेस्ट किए जा रहे थे। वहीं अब इसकी जो रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट है, 25 से 26,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर पर। ऐसे में बता दें कि 34,131 जब कोरोना टेस्ट किए गए तो यहाँ पर महज जो इनकी संख्या है लगभग 350 के पास निकली है कोरोना मरीजों की।
सूखा राशन वितरण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसकी जांच की मांग की है। सूखा राशन वितरण में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मामले की सीएस या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। कौशिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों को डिटेल के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्र लिखा है। कौशिक ने पत्र के जरिए विधानसभा में गलत जानकारी देने का भी विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया है। कौशिक ने नियमों को ताक पर रख करके बगैर निविदा के सीरी खरीदी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बस्तर, कोंडागांव और सूरजपुर जिले में बगैर निविदा के करोड़ों की खरीदारी का भी आरोप लगाया गया है। खाद की किल्लत पर विवाद की स्थिति हो गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने केंद्र पर जानबूझकर यूरिया डीएपी न देने का आरोप लगाया है। कहा यह नेशनल क्राइम है। खबर आ रही है कि खरीफ की बुआई के बीच छत्तीसगढ़ में यूरिया और डीएपी की किल्लत राज्य और केंद्र सरकार के बीच नए विवाद की वजह बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने रविवार को केंद्र सरकार पर जानबूझकर प्रदेश को खाद नहीं देने का आरोप लगाया। चौबे ने कहा यह एक नेशनल क्राइम है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मानसून का सीजन खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में खरीफ की बोनी शुरू हो गई है और हमारे यहाँ खरीफ का रकबा बढ़ता जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से यूरिया, पोटास, फास्फेट इस प्रकार से 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग की थी। केंद्र ने इसका अनुमोदन भी किया। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ को आवंटित खाद नहीं मिल रही है। कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव का इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 6 महीने का एक्सटेंशन इनको जो है सरकार दे सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस बीच विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े को सेवा विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। यह सेवा विस्तार 6 महीने होगा। बताया जा रहा है कि एक दो दिनों में ही एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर फैसला हो सकेगा। 28 जून 1958 को जन्मे गंगराड़े अक्टूबर 2019 में विधानसभा के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए थे। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, भूलना नहीं है। साथ ही साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें।